सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर दिलावर खान की करारदाद के मौके पर ऐवान बाला में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, सर्द मौसम के बायस इलेक्शन कराना ठीक नहीं। नून लीग के अफनानुल्लाह की शदीद मुखालिफत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह ने खामोशी इख्तियार की। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, क्या दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमेरिका ने इलेक्शन मुलतवी किया? मौसम का बहाना बनाया जाता है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं कि वजीर आजम या काबीना की जानिब से इलेक्शन में ताखिर का कोई हुक्म मौजूद नहीं। इलेक्शन के इल्तवा या इनकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। करारदाद में जिक्र किए गए मसाइल हकीकी सही लेकिन नए भी नहीं। आईनी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन तो होंगे। सेनेट की करारदाद से मुताल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो का जवाब। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, अवाम ने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो तनख्वाहें डबल और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। पाकिस्तान में कोई शख्स अपनी तनख्वाह पर गुजारा कर सकता है, ना बुजुर्गों का इलाज करा सकता है। मसाइल का इदराक है, नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। वीडियो देखकर सेनेटर बहरामंद तंगी से वजाहत लेंगे। सेनेटर शहरी रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बहरामंद कहते हैं उन्होंने करारदाद की हिमायत की, न उस पर दस्तखत किए। पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन चाहती है। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पीपल्स पार्टी रही। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी मुल्क में इलेक्शन हुए। नहीं चाहते इलेक्शन मुलतवी कराने की किसी करारदाद में हमारी आवाज शामिल हो। करारदाद को एक बम की तरह सेनेट पर गिराया गया। सेनेटर ताज हैदर बरहम बोले, ये ऐसे ही है जैसे इसराइल गजा पर बम गिरा दे। आज की करारदाद ने सेनेट को साजिश का घर बना दिया। करारदाद के खिलाफ करारदाद लाकर इसे रद्द करवाया जाएगा। शाजिया मरी कहती हैं, कोरम पूरा नहीं था, इस करारदाद को मंजूर होना ही नहीं चाहिए था। पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर से जरूर इस बारे में पूछेगी। पीपी सेनेटर बहरामंद तंगी कहते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी की निशानदेही की, हमने बेनजीर भुट्टो को खोया। इन हालात में इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सेनेट की करारदाद को मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो कौन इसे दोबारा ट्रैक पर चढ़ाएगा? बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम शफाफ और बरवक्त इलेक्शन से ही आएगा। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों की गाड़ी पर फायरिंग। सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अलामा मसूदुर रहमान उस्मानी जाँ बहक हो गए, जबकि उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी करने के बावजूद कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी। अवाम का किसी को ख्याल नहीं, मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहल कर देती है। क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले इतना सख्त टैक्स होता है? जस्टिस जमाल मंदुखैर ने कहा कि लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है और कौन ईमानदार। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क्स दिए कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हो। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने की।
NA 122 से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को NA 214 अथर पारकर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जैन कुरैशी के भी NA 214 अथर पारकर से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 118 एबटाबाद से PTI के उमर अयूब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 238 से हलीम आदिल शेख को इलेक्शन लड़ने की इजाजत और NA 241 से पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग को मशरूत इजाजत दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कायम एपलेट ट्रिब्यूनल में 158 अपीलों की समाअत। ट्रिब्यूनल ने 88 उम्मीदवारों को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत। रिटर्निंग अफसर ने एपलेट ट्राइब्यूनल में मुसद्दिका कॉपियां फराहम कर दी। ट्राइब्यूनल ने 8 जनवरी को वकला को दलाइल के लिए तलब कर दिया। इस्लामाबाद में चेयरमैन सादिक संजुरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। कायदे अवान इसहाक डार का कहना है कि कहा जाता है वजीर आजम होने से बेहतर है किसी बड़े सूबे के वजीर आला हों। सूबों को सेहत और तालीम के शोबों में बजट का पाबंद बनाना चाहिए। बजट का 1% हेल्थ पर खर्च किया जा रहा है। 8वीं तरमीम के बाद सेहत और तालीम खुसूसी सूबों की जिम्मेदारी है। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। फवाद चौधरी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी को 9 जनवरी को दोबारा अदालत पेश किया जाए। रावलपिंडी के हल्का NA 60 और 61 जेहलुम फवाद चौधरी और उनकी अहलिया हिबा फवाद की अपीलों पर समाअत कल सुबह तक मुलतवी। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आबिद शेर अली के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जनवरी को पेश करने का हुक्म। सानिया 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर आ गई। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में सियासी जमात का परचम उठाए शरपसंद मुकम्मल तैयारी के साथ तकरीब कारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शरपसंदों को बागियाना नारे लगाते हुए सरकारी अमला को आग लगाते देखा जा सकता है। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर होते ही सरमायाकारों ने माल फरोख्त करना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट जो पहले सेशन में ग्रीन जोन में थी, कारोबार के इख्तिताम पर 124 पॉइंट्स मंदी का शिकार हो गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 27 पैसे कम होकर 281 रुपए 40 पैसे पर बंद हुई। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1200 रुपए सस्ता होकर 2,17,000 रुपए में फरोख्त। मकामी कर्जों में एक साल के दौरान 7,969 अरब रुपए का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक मकामी कर्जों का हजम 41,537 अरब रुपए पर पहुंच गया। एक साल में गैर मुल्की कर्जों की मालियत 4,460 अरब रुपए बढ़ गई। मकामी करेंसी में गैर मुल्की कर्जे 22,434 अरब रुपए से तजावुज कर गए। नवंबर 2022 में गैर मुल्की कर्जे 17,974 अरब रुपए थे। रवा माली साल के 5 माह में गैर मुल्की कर्जों का बोझ 403 अरब रुपए बढ़ गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास। PIC बोर्ड मेंबर्स ने इमरजेंसी की 6 हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में अपग्रेडेशन पर मोहसिन नकवी को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर आला की सेहत के शोबे में गैर मामूली इस्लाहात मिसाली हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं तनकीद के बावजूद ऑपरेशन थिएटर्स बंद रखे और इंफेक्शन फ्री बनाया। फ्रेंड्स ऑफ PIC के इमरजेंसी को भी बेहतर बनाएंगे। PIC की स्टेट ऑफ द आर्ट नई लैब का प्लान बना लिया है। लेस्को रीजन में 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को को 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। जराये के मुताबिक मौसम सरमा में लेस्को की तलब 2,440 मेगावाट से जायद है। NPCC की जानिब से लेस्को को सिर्फ 1,540 मेगावाट बिजली मिल रही है।
बर्फबारी और बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो गया। जैकबाबाद और गिरदोनवाह में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। खुशाब, मुल्तान, शाहपुर और कनकोट, गिरदोनवाह में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मुल्क भर में आज भी 25 परवाजें मनसूख। पेशावर की तमाम परवाजें रीशेड्यूल। CAA हुकाम के मुताबिक मौसम की खराबी की वजह से 4 दिन में 150 परवाजें मनसूख, 300 ताखीर का शिकार हुई। फजाई आलूदगी के एतबार से कराची दूसरे और लाहौर चौथे नंबर पर है। फजाई आलूदगी से जान छुड़ाने के लिए महकमा तालीम पंजाब में पेश मुक्तदारों के लिए स्कूल टाइम में ट्रैफिक का दबाव कम करने का बीड़ा उठा लिया। महकमा एजुकेशन ने स्कूल्स को जाती स्कूल बसेस खरीदने का हुक्म दे दिया। 60% बच्चों को स्कूल बस पर लाने का पाबंद कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो अवाम के दिलों में आज भी जिंदा। 1973 का आइन वो कारनामा जिसे मुखालिफिन भी मानते हैं। एडपी प्रोग्राम का सेहरा भी कायदे अवाम के ही सर जाता है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो का आज 96वां यौम पैदाइश। सालगिरह के मौके पर जियालों का मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। निगरान वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। अनवारुल हक काकर ने मुनीर अकरम को मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मौसर नुमाइंदगी पर सराहा। मुनीर अकरम को मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तवातर से उजागर करने की हिदायत। आलमी सतह पर माशी बहबूद के लिए मौक़े की निशानदही तमाम सिफारती नुमाइंदों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तानी नौजवान ने बरतानिया में मुल्क का नाम रोशन कर दिखाया। 33 साला रिजवान जावेद मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 29 लोगों की जान बचा चुका। बहादुर पाकिस्तानी नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले अफराद की कोशिशों को नाकाम बनाया। बरतानवी बादशाह ने रिजवान जावेद को MBE अवार्ड का हकदार करार दिया।